नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं नारायण आपको सुनाने वाला हूँ मेरी एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है उड़ीसा के गंजाम जिले के एक छोटे से गांव चाटमडली की। ये उन दिनों की बात है जब मैं 12 साल का हुआ करता था और 7th क्लास में पढ़ता था। सुबह उठकर ट्यूशन, फिर स्कूल, फिर रात को ट्यूशन, यही चल रहा था मेरी ज़िंदगी में। मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन हमारे गांव में कुछ खाने के लिए कोई भी होटल नहीं है। अगर कुछ खाने का मन हो तो घर पे मम्मी ही बना देती थी। अगर मम्मी नहीं भी बनाती थी तो हमें बहुत दूर गांव, हमारे दूसरे गांव में जाना पड़ता था। वो हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर पड़ता था। वहाँ पे कभी कभी ही जाने का मौका मिलता था, क्योंकि मम्मी छोड़ती ही नहीं थी, जाने ही नहीं देती थी मुझे वो गांव पे। लेकिन एक दिन की बात है, मेरे मामा घर पे आए, शाम तक रुके और मुझे 100 रुपया दे के चले गए। जब वो पैसा मेरे हाथ में आया, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। कुछ सोचते सोचते मैं ट्यूशन चला गया। ट्यूशन जाके पढ़ाई करते टाइम बीच में मैंने बोला, मैम मेरा तबीयत बहुत बिगड़ने लगा है, मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर चला जाऊं? मैम भी मेरे बात को सच मानते हुए मुझे घर जाने दिया। लेकिन मेरा तो कुछ और ही प्लान था। ट्यूशन से बाहर आया, साइकिल लिया और निकल पड़ा घर पे। नहीं, दूसरे गांव की तरफ, सिर्फ खाने के लालच में। तब करीब टाइम रात के 8 बज रहे थे। जब मैं गांव के बाहर पहुंचा तब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था, लेकिन मन में खाने का भी लालच बढ़ गया था। वो तरफ सुनसान सड़क और मैं अकेला। हमारे गांव और दूसरे गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ पड़ता है। सब गांव वाले कहते हैं कि वहाँ पे किसी के रोने की आवाज़ और चलने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन मैं उन सब से अनजान आगे चलता गया। गांव के बीचों बीच जब पहुंचा, उसी बरगद की पेड़ के नीचे कोई औरत सफ़ेद साड़ी में रो रहा था। तब तक तो मेरी फटके हाथ में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आगे चला गया। लेकिन पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और उसी के साथ ही मेरी साइकिल की स्पीड भी बहुत तेज हो गई। इसी तरह दूसरे गांव में पहुंच तो गया, लेकिन फिर मैं मेरे घर और गांव कैसे जाऊं, यही सोचता रहा। तब तक तो खाने के बारे में भी भूल गया था। खाता भी कैसे? डर के कारण गांव में भी नहीं जा सकता था और देर हो गई थी तो मम्मी से मार खाने का डर, दोनों तरफ से फंस गया था। मैं ट्यूशन मैम को फ़ोन करके पूछी कि अब तक नारायण आया क्यों नहीं। मैम ने बोला, वो तो कब का चला गया, वो बोल रहा था उसका तबीयत भी ख़राब है। उन सबको पता ही क्या था, मैं गांव में ही नहीं हूँ। फिर मेरे मम्मी पूरे गांव में मुझे ढूंढने लगी और कुछ गांव वालों को भेजा दूसरे गांव में मुझे ढूंढने के लिए। खुशकिस्मती से मैं उन लोगों को मिल गया, बुरी तरह डर की हालत में। मुझे लगा गांव जाके मम्मी से बहुत मार पड़ने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरी मम्मी रोते हुए बोली, तू ठीक तो है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैं तो पूरी तरह सुन पड़ गया था। ये सब होने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया। हाँ, आज तक मैं ये सब भूल नहीं पाया, लेकिन भूलने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। अब तो मैं गांव से भी बहुत दूर आ चुका हूँ, गुजरात में। गांव की बहुत याद आ रही है।